Hello students, today in this video we will discuss next properties of scalar product of any two vectors. In last lecture we discussed about three properties, okay, in which first of all we discuss dot product of two vectors may be positive, may be negative or zero. It depends on the angle between them. And second property is commutative law, and third property is cell product. Okay, और सेल प्रोडक्ट पर बेस्ड हमने आपको एक एग्जांपल भी कराया था, एप्लीकेशन भी, कि सेल प्रोडक्ट किस प्रकार आपके लिए किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूजफुल हो सकती है. बट ये डिसाइड आपको करना होगा कि कहाँ पर आप सेल प्रोडक्ट अप्लाई करोगे. तो मैंने आपको बताया भी था, जहाँ पर आपको टू वेक्टर्स या थ्री वेक्टर्स का रिलेशन गिवन हो और उस कंडीशन में आपको एनी टू वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो, तो उस कंडीशन में आप सेल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पर काम करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके डॉट प्रोडक्ट पर पूछे जाते हैं वो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नॉर्मली आप जानते हैं कि जो आपके वेक्टर्स होते हैं मैथमेटिकल फॉर्म्स में, वो आई, जे और के की फॉर्म्स में होते हैं, जो कि आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो अब उन्हीं पे काम करेंगे. तो यहाँ देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. You know very well about the orthogonal unit vectors. If we take Cartesian coordinate system in 3D like this is x-axis, y-axis and z-axis. Along the x-axis we define the unit vector I cap, and along this we define a unit vector j cap, and along this we define unit vector k cap. ये चाहे लगाओ या ना लगाओ, ये आपको डिफाइन नहीं करता. तो ये इस प्रकार. अब हमें क्या करना है कि इनके लिए स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है. तो चूंकि ये यूनिट वेक्टर्स है, तो यूनिट वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो आपके 1 होंगे. ये कंडीशन नोन है यूनिट वेक्टर्स के लिए. चूंकि ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है, तो ये म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. दैट इज एंगल क्या होगा इनके बीच का, 90 डिग्री होगा. ठीक है, अब सबसे पहले निकालते हैं सेल प्रोडक्ट. दैट इज आई डॉट आई विल बी इक्वल्स टू mod of I into cos. Angle between I and I is 0. Okay, that is, this value is 1, this value is 1, also this value is equal to 1. That is I dot I cap is equal to 1. Similarly, I cap into I cap equals to j cap dot j cap equals to k cap dot k cap will be equals to 1. तो ये पॉइंट आप याद रखिए, काफ़ी हेल्प करेगा आगे के लिए, कि यदि हम डॉट प्रोडक्ट i की i के साथ, j की j के साथ और k के साथ करते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी मिलती है आपको, 1 मिलती है. ठीक है ना. अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर. नाउ आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप मोड ऑफ आई कैप इंटू मोड ऑफ जे कैप इंटू कोस द एंगल बिटवीन I cap and J cap is 90 degree. So this will be
cos 90 degree and the value of cos 90 is 0, so this term is overall 0. Similarly, we can say that I cap dot j cap equals to j dot k cap equals to k dot I cap equals to 0. Since the commutative law holds good in the dot product of any two vectors, okay, so we can write this I dot j will be also equal to j dot I, and j dot k will be also equal to k dot j, and k dot I will be also equal to I dot k cap. Okay, also remember this point to solve dot product of any two vectors in mathematical form. Now at that time we also find out the dot product of any two vectors in the terms of orthogonal unit vectors. Okay, so this is next property is 5. The dot product or scalar product of any two vectors in terms of orthogonal unit vectors. Suppose a vector be any vector like that, a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, and b vector is like that, b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. Then we want to find out the dot product of vector A and vector B. Here remember that point, the angle between vector A and vector B here is not known. तो यहाँ पर जो इनके बीच का एंगल है वो नॉन नहीं है, बट मैग्नीट्यूड हम इनका फाइंड आउट कर सकते हैं. यदि आप डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करें a डॉट b इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा, तो आपको a का मैग्नीट्यूड वो निकल सकता है, b का मैग्नीट्यूड वो भी निकल सकता है. आपको कोस थीटा वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है अभी. तो अनदर वे कंसीडर करेंगे यहाँ पर, देखिए कैसे. चलिए, सो वेक्टर a डॉट b, देखिए बहुत इजी है, बस रूल्स को आपको फॉलो करना है. तो रूल आपको बताए गए हैं. वेक्टर a इज a1 I कैप, a2 j कैप, a3 k कैप डॉट वेक्टर b1 I कैप, b2 j कैप प्लस b3 k कैप. ओके, चलिए b3 k कैप. नाउ take dot product here according to this rule, a1 I cap dot b1 I cap, scalar comes out of the integral a1 b1 I cap dot I cap, okay, plus a1 b2 I cap dot j cap plus a1 b3 I dot k cap plus a2 b1 j dot I cap plus a2 b2 j dot j cap plus a2 b3 j dot k cap. Now take the product of third term plus a3 b1 k dot I cap plus a3 b2 k cap dot j cap
and plus A3 B3 k cap dot k cap. Here there are 9 terms. ओके, यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिएगा, A1 A2 A3 B1 B2 आर द नंबर्स, और नंबर की नंबर में हम नॉर्मली प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर को वेक्टर पर ऑपरेट करेंगे, और वो ऑपरेशन कौन सा है, ये वाला डॉट ऑपरेशन। तो हमने डॉट लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए कि इनके लिए क्या कंडीशन थी। तो जो सेम सेल प्रोडक्ट है उसके लिए 1 यूनिट वेक्टर्स की, और जो अनदर के साथ डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, 0। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 A1 B1, सेकेंड इज 0, थर्ड इज 0, फोर्थ इज 0, फिफ्थ इज 1। तो ये तो टर्म्स बन गई 0। आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं बार बार 0, एंड दिस इज आल्सो 0 प्लस A2 B2 प्लस फिर से 0, ये वाली भी 0, ये वाली भी आपकी क्या बनेगी 0 प्लस A3 B3। दिस विल बी इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। Remember this formula, because if you want to find out the dot product of any two vectors of that form, we calculate by the help of this formula. Okay, that means we multiply coefficient of I with I, coefficient of j with j, and coefficient of k with k. ओके, तो हम क्या करेंगे, यदि हमें डॉट प्रोडक्ट कहीं पर फाइंड करना है तो आई वाले के साथ आई वाले की, जे वाले के साथ जे वाले की, और के वाले के साथ के वाले की मल्टीप्लाई करते हैं। इतना लेंथी प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट याद रखना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यदि आप नहीं भी याद रख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कंडीशन बता दी, ये कंडीशन याद रखिए। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, देखिए शॉर्ट में कैसे हो जाएगा, आई की आई में करेंगे तो 1 ही आ गया, ये वाला 0, ये सॉरी इसका इसके साथ 0 जाएगा, इसका इसके साथ 0 जाएगा, इसका इसके साथ 1 ये बच जाएगा। इसे लेंगे, इसके साथ 0, इसके साथ 0, इसके साथ 1। तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको ट्राई करा दिया, प्रूव करा दिया। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। नहीं तो काफ़ी डीपली आपको कराया जा रहा है, बेसिक से कराया जा रहा है, और ऐसी इस तरीके से मैं आपको ये टॉपिक्स करा रहा हूँ जिससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट बच्चों के कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट कितना है। यदि आप इंटरेस्ट अपना दिखाओगे तो कहीं ना कहीं आपको हम जो यदि आप डीपली एनालाइज करना चाहते हो टॉपिक्स को, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा यहाँ पर। चलिए, यहाँ तक होने के बाद अब हम इस कंडीशन में पहुँच गए हैं कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। एक तो इस फॉर्म का और दूसरा मैग्नीट्यूड फॉर्म का, ए बी कोस थीटा। तो जब ये दोनों साइड्स आपको पता हो जाएंगी तो आप इनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम 2 वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा उसे फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे उसकी वैल्यू क्या आपको मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए, सॉरी इसे इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। और ये आपकी सेकंड पार्ट था, जो एक पार्ट आपको कल करा दिया गया था प्रॉपर्टीज का, और ये एक पार्ट आज कराया गया है। तो चलिए, ये 5th प्रॉपर्टी हो गई थी। अब चलिए 6th प्रॉपर्टी, एंगल बिटवीन any two vectors, vector A and B। सपोज कर लीजिए वेक्टर A इज इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप,
A3 k cap, and vector B equals to B1 I cap, B2 j cap, and B3 k cap. Then vector A dot vector B equals to mod of vector A into mod of vector B into cos theta, where theta is the angle between vector A and vector B, like that. This is vector A and this is angle theta. Now we want to find out the angle between them. So this will be equal to A dot B by vector A mod of vector B. Now easily we can find out the value of A dot B and mod of A and mod of B from the given data. Put the value here of vector A dot B. What is the value of vector A dot B? I product, J product, and K product, that is A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 and divided by what is the mode of vector A is equal to under root A1 square plus A2 square plus A3 square into mode of B is B1 square plus B2 square and B3 square. Okay, this is the cosine of the angle between the vector A and B. Okay, and theta is equal to cos inverse A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 divided under root A1 square plus A2 square A3 square into B1 square plus B2 square plus B3 square. तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज हुई डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा. आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. इज दैट क्लियर? चलिए अब इस पर मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आपको ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्लियर हो जाए. ठीक है ना? तो अब एग्जांपल लेंगे कुछ इस पर. यदि एग्जांपल्स की बात की जाए प्रॉब्लम ले लेते हैं. वेक्टर A equals to 2I plus j plus k cap and vector B is equal to I minus j plus 2k. Then find out mod of vector A, mod of vector B, A dot B and theta. ओके, तो ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. चलिए, यू नो वेरी वेल mod of vector A is equal to square root of the sum of the square of the coefficients of I, j and k. 2 square
plus 1 square and 1 square. This is equal to 4 plus 1 and plus 1. This will be equal to under root 6. Okay. And similarly, mod of vector b will be equals to the square root of the sum of squares of the coefficient of I, j, k of b in b, and this will be equal to 1 plus minus 1 का square and plus 2 का square. This is also equal to under root 6. ओके, तो ये आपके दो आंसर हो गए. अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्या निकालना, ए डॉट बी. अब आप बताइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू, आपको पता है हमने बताया था, तो पहले आप लिख दीजिए 2i प्लस जे एंड प्लस के डॉट, सिंबल याद रखिएगा, i माइनस जे प्लस 2k कैप डॉट अप्लाई कीजिए, i की i में, j की j में और k की k में. ये ऑपरेशन है. तो बाकी टर्म्स तो जीरो जाएंगी ना, तो 2 1 जा 2, 1 1 जा माइनस 1 एंड 1 2 जा 2. तो ये आपका हो गया 3. सेकेंड आंसर. एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, सिंस आपको पता है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू कोस थीटा. ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी से निकल जाएगा. implies that cos theta equals to vector a dot vector b divided by mode of vector a into mode of vector b. Apply कीजिए, a dot b is 3 and this will be under root 6 and this is also under root 6. This will be equal to 3 by 6, that is equal to 1 by 2, and the 1/2 is the value of cos 60. Okay, this equal to cos 60 degree. So imply that theta will be equal to 60 degree or pi by 3 रेडियन. आप रेडियन लिख सकते हैं यहाँ पर. तो आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा. तो इस तरीके से आप अपनी बुक्स में जो आपकी प्रॉब्लम दी गई है उन प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश कीजिए. और ये जो टॉपिक आपको वेक्टर से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको जनरली जो है तो बताया गया कि मोशन से रिलेटेड चैप्टर्स में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा. मुझे ये नहीं पता कि आपके पास कौन सी राइटर की बुक है, तो ज़रूर ही आपको उसमें मिलेगा. तो क्योंकि इसके बिना हम आगे चल नहीं सकते. तो अब एक टॉपिक और इसमें बच जाता है आपका, और वो है आपकी क्रॉस प्रोडक्ट. जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वेक्टर आपका फिनिश हो जाएगा. इसके बाद हम मोशन को स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो आप लोग यहाँ तक इसे कंप्लीट कीजिए, और यदि आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर आप पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से भी कराइए, जिससे मैं आपकी जल्द से जल्द लाइव क्लास ले सकूं, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है लाइव क्लास लेने के लिए. तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.